सुप्रभात में घूमने के लिए क्या फ़ायदे हैं और किस तरह के बेनिफिट हैं, ये तो समझने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि कोई सुबह पहले जल्दी उठने के लिए ये प्लान कर लेता है कि मैं 4 बजे सुबह उठूँगा और मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाऊंगा, तो उसके लिए सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक के जो समय है, वो समय औसतन 4 घंटा उनका ज़िंदगी में एक नया आयाम जुड़ जाएगा। और ज़िंदगी का नया आयाम इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना मुख्य रूप का एक ज़िंदगी का भाग है कि यदि आपने सुबह के 4 घंटे के अंदर यदि ये बेटर प्लान कर लिया कि आपने कब क्या करना चाहिए, तो आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा और एक सुबह फ्रेश अपना मूड, दिमाग जब तरोताज़ा रहता है, तब मैं अपना दिमाग में सोची हुई सारे प्लान अच्छे सक्सेसफुल होते हैं। इसके अंदर कभी भी किसी को अपना मानसिक तनाव की समस्या नहीं रहती है। और जो उठने के लिए सुबह के टाइम पे अपना ज़िंदगी को ऐसा सिचुएशन बनाते हैं कि उनको उदाहरण के तौर पे सुबह 9 बजे अपना ड्यूटी पे जाना होता है और वो अपना ड्यूटी पे जाने से कुछ ही देर पहले यदि अपना सो के उठेंगे और अपना व्यायाम नहीं करेंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे और अपना सुबह उठने के बाद सीधा खाना शुरू कर देंगे, उनका जीवन कभी भी सुखमय शांतिप्रद नहीं हो पाएगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ काम में ऐसे फीलिंग लगेगा उनको कि हमने कुछ ना कुछ खो दिया। तो अपने आप में ऐसा प्रतिफल लाने की कोशिश करो, हमने कभी कुछ खोया नहीं, हमने कुछ पाया है। और हमने कुछ पाया है ये महसूस करना है, अपने आप को ये जानना है कि मेरे पास क्या शक्ति है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो सुबह अपना मन को शांति से ये सोचो कि मैं सुबह एक बार अपना घूम के आऊँ और मेरा एक सफ़र तय हो और उसके दौरान मैं अच्छे एक सोच बनाऊं। हमारे परिवार के किस आदमी से मुझे कितना बजे फ़ोन पे बात करना चाहिए। आजकल का जो मीडिया है वो फ़ोन से बात करने का है, आमने सामने मिलके बात करने का नहीं रहता। और सुविधा है कि हम दूर दराज तक के आदमियों से अपना मुलाकात कर सकते हैं, मेल मिलाप में रह सकते हैं। तो इतना अच्छा जो सुविधा है ये इस ज़माने में संभव है और अभी के लिए ये दिक्कतें नहीं आती है। तो इस तरह का यदि सिस्टमेटिकली हम समझें कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, जो स्पेशली छात्र है वो सुबह 4 बजे उठने के बाद तुरंत अपना नित्य कार्य में ना लगे, उससे पहले उन्हें कम से कम इतना सोचना चाहिए कि मैं 25 से 30 मिनट
एटलीस्ट अपना मकसद के बारे में आगे बढ़ने की प्रोग्रेस को जारी करूं। प्रोग्रेस को जारी करने के लिए क्या है, उससे कोई ना कोई आने वाला अध्याय पाठ है या गुजरा हुआ दिन है, उसको दोबारा से रिपीट करें। एक बार गुजरा हुआ पाठ को दोबारा रीड करने से उसमें होने वाली गलतियाँ तरोताज़ा हो जाती है और सुबह पहले का सोचा हुआ दिमाग के अंदर याददाश्त मजबूत होती है और पिछले गए 24 घंटे के अंदर होने वाली गलतियों में अपना ज़िंदगी का सुधार करें। और सुधार करने के दौरान इसमें हमें ये सोचना है कि हमारे को क्या करना चाहिए। कभी आप कहीं घूम के आते हो, कहीं बच्चों के लिए कोई झूले वगैरह देखते हो, फिर आप अपना प्लान करें कि मैं कब अपने बच्चों को लेकर के कौन से पार्क में, कौन से झूले में, कौन से दिन लेके जाना चाहिए। उसके अंदर योगाभ्यास खुद करे, खुद दिखाए, अपने बच्चों को दिखाए और साथ में बच्चों के साथ में जो और है उनको भी ये ज्ञान देने की कोशिश करे कि सुबह उठने के क्या फ़ायदे होते हैं और ज़्यादा देर तक ना सोए। और अपना चैप्टर में एक बार पढ़ाई करने के बाद फिर अपना नित्य कर्म करने के बाद सुबह की तैयारी अपना करे और सुबह की तैयारी करने के बाद अपना बुक्स वगैरह को संभाले, रीचेक करें। उस बुक्स वगैरह को संभाल के रीचेक करने के दौरान ये चीज़ों का अनुभव करें कि हमारे को क्या क्या बुक्स की, क्या क्या नोट्स की आवश्यकता है और रात को सोने से पहले किए हुए काम में कोई छोटी मोटी कमी रह गई है, उस कमी की भरपाई करें। उस कमी की भरपाई करने के बाद आपने सुनिश्चित हो जाइए कि मेरे बैग में रखी हुई बुक्स और मेरी सामग्री है, मेरे सामान है, जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं वो पूरी है और उसके अंदर मुझे किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यायाम के साथ साथ शरीर को बैलेंस रखने के लिए अपने योगा का प्रैक्टिस करें। योगा के अंदर अपना बॉडी का हर बॉडी पार्ट हर सप्ताह के अंदर इस्तेमाल होते हुए उसमें दिखाए, जिससे ये पता चले कि हाँ हमारा कुछ पार्ट्स है जिसकी कभी ज़रूरत नहीं है तो वो शक्तिहीन होते जाता है। तो शक्तिहीन होने से बचने के लिए उसको रेगुलर अपना सिस्टमेटिकली उसको इस्तेमाल करते रहे। जैसे आँखों का आसमान की तरफ देखना। यदि आपके ज़िंदगी के कुछ व्यायाम, योगा, प्रैक्टिस के दौरान यदि ऐसा नहीं पाया जाता है कि आप आसमान की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आपकी गर्दन की जो हड्डी है उसका लचीलापन के अंदर फैट ज़्यादा आ जाएगा और आप ऊपर तक नहीं देख पाएंगे। तो आपको ज़रूरी है कि आपने अपना ऊपर देखने का प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। तो जैसे आँखों का व्यायाम करने के लिए क्या करना होता है, अपने सामने अपना एक, जो कभी पार्क में जाते हो तो उसके अंदर सबसे दूर की चीज़ को कम से कम आधा मिनट तक 30 से 40 सेकंड तक देखें और उसके बाद अपनी जगह बदल के अपने नाक के सामने सिर्फ 5 से 6 इंच ये दूरी अपनी उम्र के मुताबिक बदलती जाती है। तो मैंने औसतन बोला है, जैसे 5 सेंटीमीटर नए बच्चों के लिए है तो बुज़ुर्गों के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर है। और अपने नाखून के अंदर के एलिमेंट्स को
जो उसमें छोटे छोटे स्क्रैचेज है, हल्के हल्के मार्क है, उन मार्क को देखने की कोशिश करें। और साथ में जो पार्क के अंदर सबसे दूर दिखने वाला पेड़ वगैरह है, आप सुनिश्चित कर ले कि यदि आप पार्क के अंदर जब वॉकिंग कर रहे हो, जो एरिया देख रहे हो, आपको सूरज से निकली हुई रोशनी के अंदर 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो आपने ये सोच के चले कि आप पार्क में जब भी घूमते हो, पौधशाला में घूमो और वनस्पति का आनंद लो। साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपने इंद्रधनुष के सभी रंगों को देखा है। यदि आपके पार्क के अंदर इंद्रधनुष के सारे रंगों को देखने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं दिखता हो जिसके अंदर ये सब चीज़ देखने का आपको मौका मिले, तो उस तरह का आपने अपना ज़िंदगी में एक स्पेशल प्रैक्टिस करें और वो चीज़ों को देखें। जैसे कि आपके सामने देखने पा रहे हैं, ब्राउन कलर का और ग्रे कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ों को सोचे कि कितना क्या चीज़ प्रकृति ने कैसा जिंदा है। ये पेड़ को देखो, आपने अपने बुजुर्गों को देखो, सोचो कि उन्होंने जब अपनी ज़िंदगी की जो मकसद है, लक्ष्य है, वो नहीं छोड़ा है। आप हताश हो जाते हो कि मैं पढ़ाई करने के दौरान मैं अभी पढ़ नहीं सकता, मैं थक गया हूँ और मैं अभी आगे मेरे में कोई कार्य क्षमता नहीं है। देखने में देखो पेड़ का अभी जो इसका शेप है वो ऐसा लग रहा है अभी इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। और दूसरे में तरफ से पहलू से इसको देखा जाए तो इसकी स्थिति इस तरह की है कि इसका अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांसों के साथ में भी इसने देखो पेड़ ने अभी तक कसम खा रखी है कि पार्क में आने वाले हर व्यक्ति को मैं ऑक्सीजन दूं और बिना दूसरे पेड़ के कोई सहारा के अपनी दम पे खड़ा है। आप देखोगे ऊपर से नीचे तक कहीं इसने कोई दूसरे पेड़ की किसी टहनी का या मेन तने का ब्रांच का सहारा नहीं लिया हुआ है। इस तरह का आपको देखने के लिए मौका मिले, उसको मन में अपना आलोचना करे, विवेचना करे, अपना सोचे और अपने दिमाग को सुदृढ़ और मजबूत बनाए। तो इससे क्या होगा, आपको एक प्रण शक्ति मिलेगी। जब पेड़ के अंदर इतनी अच्छी इच्छा होती है, इतनी ज़िंदगी की इच्छा होती है, तो आपकी की इच्छा कहाँ मर गई। अभी आपने तो बस उगते फूल के जैसे है, अभी तो कली खिलेगी और बड़ा होगा, परिपक्व होगा, अपने पूरा लाइफ ज़िंदगी है। आपका मकसद सिर्फ इस दुनिया में आपके अपने लिए नहीं हुआ है, आपका जीवन का मकसद बहुत कुछ है। बहुत कुछ जीवन के मकसद के अंदर आपने आगे बढ़ना है। आपने कहीं परिवार, समाज, सबकी सेवा करनी है और आपने अपना समाज को और आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको एडवांस पहुंचाना है। जो उनके पास ज़िंदगी में जो कमियां रह गई थी, जो काम उन्होंने अपने जीवन में नहीं कर पाए, ऐसे उद्धार काम आपके लिए कुछ बकाया छोड़ के गए हैं। आपके बुजुर्गों ने जो आपके लिए काम छोड़ा हुआ है, उस काम को पूर्ण करना आपका एक अपना जिम्मेदारी है। तो ऐसी जब जिम्मेदारी के साथ में आप चलोगे तो अपना जिम्मेदार आदमी बनोगे। अपना कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए अपने आप में अपना दृढ़ संकल्प ले कि मैं कभी भी हताश होकर के नहीं बैठूँगा और मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी को अच्छा से अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना आचरण विचार, यदि आपने अपने इलाके में कहीं रहते हो, या तो उस इलाके से सबक लेकर के खुद सुधर जाओ या उनको सुधार दो। सुधारोगे जब आपके लिए बहुत अच्छे सोच विचार होंगे,
आप अच्छी सोच के साथ में अपना जन्म लेंगे और अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हो। तो ऐसा प्रोग्रेस आपने अपना जारी रखना जिस प्रोग्रेस के मुताबिक आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि मैं थक गया हूँ। ज़िंदगी में कभी थकते नहीं हैं और अपना काम में कभी आगे बढ़ते नहीं हैं। तो बढ़ते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, दोनों सिचुएशन के मुताबिक जिस तरह से आपने अपना जीवन गुजारा है ऐसा गुजारा करने के पीछे क्या मकसद है, क्या राय है। आपका जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य है आगे बढ़ोगे, अपना टारगेट है आगे बढ़ोगे, अपना सुदृढ़ संकल्प लेके प्रण लेकर के आपने अच्छे कुछ ना कुछ काम करने की सोच के साथ में आगे बढ़ोगे तो आपकी प्रोग्रेस निश्चित है। अपना प्रोग्रेस के लिए अपना पेट पालना और अपने आप को ज़िंदगी में जीना उतना ही मकसद नहीं है। दुनिया के साथ में भला करना, दुनिया को अपने साथ लेकर के चलना, सबको मजबूती प्रदान करना हमारा बहुत कुछ मकसद है। हमारे पास में ज़्यादातर ऐसे आडंबर और कुरीतियाँ यदि कोई किसी ने फैलाई हुई हो तो उन कुरीतियों का विरोध करते रहे और कुरीतियों को विरोध करते हुए आपने अच्छे सिस्टमेटिकली कोई रूल है उसको फॉलो करते रहे। अब नए सिस्टम के मुताबिक नए रूल है कि पहले क्या था, शिक्षा का क्या मतलब है, पढ़ाना क्यों है, बच्चों को एजुकेशन की कहाँ ज़रूरत है, तो वो चीज़ों को कभी सोचा नहीं है। तो जिसने भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो उनको बदल करके अपना सिस्टम पे ले आए और अच्छा से पढ़ाई करने के लिए उनको प्रेरित करें। सबको ये समझाए कि हाँ सब कुछ यहीं ख़त्म नहीं हो गया, दुनिया बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो और सिस्टम को समझो और अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। भाग दौड़ तो हमेशा करते ही रहना है और चलते रहना है और नए नए आयाम पाने के लिए नए नए मकसद है, प्रैक्टिकली अनुभव करने की ज़रूरत है। तो अपनी जानकारी के मुताबिक आगे बढ़ते रहे और मेरे तरीके हैं 2-3 तरह के। हर एक आदमी का अपना अपना एक मकसद होता है, एक टारगेट होता है, उससे आगे अपना लक्ष्य लेकर के आगे चलेंगे और जीत तो अवश्य होगी यदि आपने काम सही तरीके से किया हुआ है। तो काम अपना सुचारू रूप से करेंगे, मकसद मजबूत रखेंगे और अपनी कार्रवाई को ठीक से करते रहेंगे तो कतई प्रॉब्लम नहीं है कि आप फेल हो जाओ। कभी भी आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए सोच रहे हो, कोई कंपटीशन में हताश नहीं होना, डरना नहीं, संकल्प मजबूत रखना और अपना मजबूत संकल्प के साथ में कभी हार नहीं मानना, कभी ये नहीं सोचना कि हमारा ज़िंदगी का मकसद बस पूरा हुआ, अभी हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कुछ करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। मनुष्य की जो योनि है, इस मनुष्य की जो जाति में आप आए, उसका मकसद इतना ही नहीं है आपने हताश होकर के बैठना है। आपने बहुत कुछ मेहनत करना है, बहुत आगे करना है और अपने किताबों का, अपने गुरु और अपने माता पिता सबका इज्जत करते हुए सबसे ज्ञान लेना है। ज्ञान जब भी मिलेगा जब ज्ञान मांगोगे। अपने आप ज्ञान कहीं मिलता नहीं है, ज्ञान को ढूंढना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है कि मैं अच्छा से अच्छा करूं। सुबह पहले घूमने से आपके मकसद के साथ साथ ही आपको सपोर्ट मिलता है, आपकी एक शक्ति बढ़ती है और तर्क शक्ति जब अच्छी होती है
तो सब कुछ अच्छा होता है। जब हम दिन भर का काम करने की दिनचर्या हमने बना ली हो और हमारा सिस्टम जब मजबूत है, हम अच्छे से अपना कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमारी विफलता का कोई कारण ही नहीं है। सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है, एक ही चीज़ है, सिर्फ सफलता सफलता सफलता। तो सिर्फ सफलता को हासिल करना है, विफलता के पीछे नहीं पड़ना। हाँ, कई बार विफल होने के बाद सफल होते हैं, ये ज़िंदगी में विफलता एक प्रेरणा होती है। तो आपने कभी भी पहले से ऐसे कोशिश कर लिया, मैं तो ये काम कर नहीं पाऊँगा, मैं ये पूरे पार्क का एक चक्कर काट नहीं सकता, तो फिर कैसे काटोगे? आपने ये सब मकसद लेकर के चलना है। मैं एक नहीं है, 10 भी पार्क के चक्कर काट सकता हूँ। मेरे में वो शक्ति है, वो एनर्जी है जो बची हुई है, उसको मैं काम ले सकता हूँ। तो आगे अभी बढ़ते रहे, चलते रहे और सुप्रभात के साथ में मॉर्निंग वॉक करते रहे। अपना जो कैलोरीज यदि बर्न करते रहोगे, अपनी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को इस्तेमाल किया है, अपनी कैलोरी बर्न किया है, तो वो कहीं व्यर्थ नहीं जाती। ऐसे शिक्षा के लिए आपने अपनी कैलोरी बर्न किया हुआ है, तो वो व्यर्थ नहीं जाती। और कभी शिक्षा बांटने से घटती नहीं है, सिर्फ बांटने से बढ़ती है। तो आपने कभी भी अपनी शिक्षा का स्तर को बढ़ने से नहीं रोकना है। शिक्षा के अंदर हमेशा कोशिश करें, संडे के दिन जब स्कूल बंद रहती है, अपने बच्चों को ले आए, ओपन जिम करवाने की कोशिश करें। ओपन जिम जहाँ पे खुले के अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। माँ बाप है, उन्होंने खुद अपने बच्चों को दिखाए कि किस तरह से क्या इंस्ट्रूमेंट को क्या सावधानी कर सकती है समय के साथ। अभी नेचुरल रिसोर्सेज के, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक रिसोर्स है, वो रिसोर्स के हम आर्टिफिशियल रिसोर्स भी तैयार करते हैं। हर जगह हर एक माहौल को खेलने समझने के लिए तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे कि कम से कम सप्ताह में एक दिन, संडे के दिन तो अपने साथ में बच्चों को लेकर के पार्क में घूमने जाएं और ऐसा आदत बनाएं कि आप कभी ये सोचते रहे कि आज एक दिन मिला है, सप्ताह में एक दिन, मैं तो ज़्यादा लंबा सो लेता हूँ। एक दिन ज़्यादा सो के क्या कर लोगे? ज़िंदगी में तो किसी न किसी दिन तो परमानेंट सोना है। तो जब तक जगे हैं, जागोगे तो पाओगे, सोओगे तो खोओगे। तो अपने खोने की आदतें कम करो और जागे रहने की आदतें बनाओ, पाने की आदतें बनाओ। कुछ पाओगे, कुछ अच्छा सोचोगे, कुछ अच्छा करोगे, कुछ अच्छा सिस्टम से चलोगे, तो हमेशा आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छा ही होगी। जब अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे, अच्छाई और सच्चाई हमेशा साथ देने वाली होती है। जब सच्चाई के साथ चलोगे तो अच्छाई अपने आप आएगी, अच्छाई के साथ रहोगे तो सच्चाई में तो अपने आप ही डूब जाओगे। और मेहनती बनोगे तो अपने आप मेहनत करना सीख जाओगे। अपना समय को बर्बादी से बचाओगे तो बर्बाद होने वाली चीज़ों से बचोगे। तो अपना लाइफ को सेटलमेंट करना है, अपनी खुशियाँ लाना है, तो सुबह जल्दी उठना शुरू करें और उठने के बाद हर तरह से कोई ना कोई अपना मकसद को आगे बढ़ाने की कार्रवाई शुरू कर दे। उसके लिए ये ना सोचे कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर सकता, ये मेरा टारगेट नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। सब कुछ हो जाएगा यदि आप चलना शुरू करोगे तो अपने आप रास्ता दिख जाएगा। कुछ महापुरुषों ने कहा है, पहले जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक तो जाओ, अगला रास्ता खुदा खुद आपको दिखने लग जाएगा, या अगली राह
वो रास्ता बताएगा जिस अनजान रास्ते पे आप जा रहे हो। तो जाते रहोगे, आगे नई जानकारियाँ मिलेगी। यदि आगे बढ़ोगे ही नहीं तो जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि मैं सबका नींद खराब करने के पीछे पड़ा हूँ। मैं पहले खुद घूमता हूँ और फिर कैमरा लेकर के जब मैं चला हूँ तो जहाँ जहाँ वीडियो आया है मैंने किसी किराए का भाड़े का फ़ोटोग्राफ़र लेकर के उनसे काम नहीं करवाया हुआ है कि आप पार्क में एक बार घूम के आ जाओ, वीडियो बना के ले आओ और मैं डाल देता हूँ, मेरा कोई सब्सक्राइबर बढ़ेगा या ये है। हमारा ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। अपना मकसद है कि कोई ना कोई हम अच्छाई की तरफ कदम रखे, अपने साथी सब उस चीज़ को आगे ध्यान दे और वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करे। जब सब आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हमारा गांव बढ़ेगा, हमारा शहर बढ़ेगा, हमारा तहसील बढ़ेगा, पंचायत बढ़ेगा, ब्लॉक बढ़ेगा, इलाका बढ़ेगा, तो अपना ज़िला भी बढ़ेगा। अब ज़िला बढ़ेगा तो राज्य भी बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और जहाँ देश बढ़ेगा वहाँ तक की सोच भी बहुत है, लेकिन आपने और भी आगे अपना मकसद रखा, अपना सोच रखा, तो देश के आगे संसार आगे बढ़ेगा। और सोचोगे फिर वासुदेव कुटुंबकम। जब संसार के बारे में सोचने लगे तो वहाँ तक आपका ब्रेन खुल गया, इतनी मेमोरी पावर आ गई, तो आप ब्रह्मांड के बारे में सोचोगे। सूर्य देवता एक है, जब आपका दिमाग आगे बढ़ गए तो सूर्य देवता अनेक है। जब अनेक सूर्य देवता है तो ब्रह्मांड भी अनेक है। तो सारी शक्तियों का पार शक्ति पाने के लिए आगे संक्षिप्त अपना डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाए, समझे क्या चीज़ है, आत्मज्ञान क्या होता है, अपना वैज्ञानिक ज्ञान क्या होता है, धार्मिक सिस्टम क्या होता है, हर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मेरा आज के लिए छोटा सा समय था जो इस्तेमाल हो गया है, और आपको हो सकता है तो मैं शेयर करूँगा, बताऊँगा, और कमेंट करके डालें आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो आगे फॉरवर्ड करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबको समझने में मदद करो। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।